नमस्कार, 12 की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल और इस बीच एक बड़ा विवाद आ रहा है। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम पर विवाद शुरू हो गया है और इसको लेकर टीडीपी ने यह दावा किया है कि तिरुपति में जो प्रसादम मिल रहा है, जो लड्डू के रूप में प्रसादम मिला जाता है, उसमें एनिमल फैट, फिश ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है और आरोप के खिलाफ वाईएसआर हाईकोर्ट पहुंची, जांच कमेटी बनाने की बात की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम की पवित्रता और शुद्धता को लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने 2 दिन के अंदर 2 बड़े दावे किए हैं। नायडू सरकार ने यह नया आरोप लगाते हुए कहा कि प्रसाद में चर्बी वाले घी के अलावा गौमांस और सुअर की चर्बी और साथ ही फिश ऑयल मिलाया गया है। आपको बता दें कि इसको लेकर अब लगातार सियासत गर्मा गई है। नायडू ने साफ तौर पर कहा कि जगन मोहन सरकार ने प्रसादम की पवित्रता खंडित की है। टीडीपी ने यह भी आरोप लगाए हैं कि एक लैब रिपोर्ट के हवाले से ये तमाम सबूत दिए गए हैं। उधर वाईएसआर कांग्रेस ने इस विवाद पर हाईकोर्ट का रुख किया है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को दावा किया कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसादम में घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है और इसको लेकर पशुधन और फूड में एनालिसिस लर्निंग सेंटर गुजरात के आनंद में ये स्थित जो कमेटी है, जो बोर्ड है, उसमें ये विश्लेषण किया गया और इसकी रिपोर्ट पेश की गई है। एनडीडीबी प्रयोगशाला में इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। और हमारे साथ शिवा मीनाई जी जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और शिवा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया अहेड में। धन्यवाद फॉर हैविंग मी। शिवा जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर, जिसको लेकर सभी की आस्था है, वहां पर लोग पहुंचते हैं, सिर्फ एक ही धर्म के नहीं बल्कि हर धर्म के लोग बड़ी आस्था के साथ तिरुपति बालाजी के दर्शन करते हैं। लेकिन ये जो लड्डू प्रसादम का भी ये मामला निकलकर सामने आया है, कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को तो आहत कर ही रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में अब पॉलिटिक्स, राजनीति भी देखने को मिल रही है। क्या कुछ है पूरा मामला? जो रिपोर्ट आई है उसमें कितनी तथ्यता प्रमाणित होती नजर आ रही है? अभी तो जो मुझे समझ में आ रहा है मेरे सोर्सेस से, वो ये आ रहा है कि ये रिपोर्ट के तहत, मतलब इसमें कुछ सच्चाई है, क्योंकि ये रिपोर्ट ये कह रही है कि इसमें कुछ एनिमल सब्सटेंसेस हैं करके। बट ये क्या पूरी तरह से सच है या नहीं, ये सिर्फ वक्त के साथ ही हमको 100% हमें पता चलेगा। बट फिलहाल के लिए हमें ये समझना जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें कोई सच्चाई है तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ये धार्मिक फीलिंग्स को ये हर्ट करता है। दुनिया भर के जो लोग आते हैं वो अपने धर्म के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उनके धर्म के साथ इस किस्म का खिलवाड़ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप अगर देख लें, अगर ये कॉस्ट वाइज भी आप देख लें, तो घी हो या एनिमल फैट हो, उसमें कोई खास कॉस्ट वाइज कोई खास फर्क नहीं है। तो ये क्यों किया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है, या ये गलती से किया जा रहा है, या इसके पीछे कोई धार्मिक रीजन है जो शायद टेंपल के लोग हमें क्लैरिफाई कर पाए। बट चाहे जो भी हो, उनको लोगों को धोखे में तो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर से जो हिंदू डिवोटीज होती हैं और या कोई भी डिवोटी हो, उनके आप फीलिंग्स को, सेंटिमेंट को हर्ट करने की जो कोशिश की जा रही है, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। बिल्कुल शिवा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है, क्योंकि तिरुपति बालाजी मंदिर अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान रखता है, महत्व रखता है, धार्मिक आस्था का केंद्र है और सबसे अमीर मंदिरों में से एक गिना जाता है। तो कहीं ना कहीं लड्डुओं में जो घी मिलाया जा रहा है, जो फैट मिलाया जा रहा है, आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि उसमें इस तरीके से फिश ऑयल हो या फिर जो मीट, तमाम तरीके की चीजें जो है, जो कि धार्मिक आस्था को कहीं ना कहीं हिलाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये बात करें कि हम भी तिरुपति बालाजी गए थे, तो क्या हमने उन लड्डुओं का सेवन किया? तो कुल मिलाकर एक बड़ी ये बात है और बड़ी बहस का मुद्दा इसलिए भी है कि आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई यहां पर मंदिर कमेटी को इस तरीके के अनापत्ति, जिसमें आपत्ति लगातार दर्ज की जा रही है, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने के लिए। इस पूरे मामले में अभी क्या कुछ बयान सामने आ पाए हैं? अभी तक तो कुछ खास हमको ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं से नहीं मिले हैं। सिर्फ हमें इतना समझ में आ रहा है कि ये काफी लोगों की धार्मिक फीलिंग्स को ये हर्ट कर रहा है कि तिरुपति के वैसी जो एक मुकद्दस जगह है, जिसका इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस है, दुनिया भर के लोग जो जाते हैं तिरुपति को, उनके लड्डुओं में इस किस्म की मिलावट करना सिवाय धोखे के और कुछ नहीं है। बट एज फार एज रिपोर्ट्स आर कंसर्न,
ये कहा जा रहा है ऑफिशियली कि हाँ ये रिपोर्ट्स मिली हैं, बट ये वेरीफाई करना बाकी है। क्या ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, क्या ये सिर्फ डिफेमिंग का एक टूल है, या फिर इसके पीछे कोई सच्चाई है, ये हमें समझने के लिए थोड़ा और वक्त लगेगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और वाईएसआर ने इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया है और अब इसमें सुनवाई होनी है। बहुत शुक्रिया शिवाजी हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी साझा की। और इस पूरे मामले में अब 25 सितंबर को सुनवाई होनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ये आरोप लगाए हैं कि पिछले 5 सालों में वाईएसआरसीपी के नेताओं ने तिरुपति बालाजी के जो मंदिर है उसमें पवित्रता को धूमिल किया है, उसे दागदार किया है। और इधर मंदिर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान भी फिलहाल नहीं आया है। तो कई सवाल यहां पर उठ रहे हैं क्योंकि लगभग 300 साल पुराना जो मंदिर है उसका किचन, और इस किचन में व्यवस्थाओं को लेकर बात की जाए, वहां पर तमाम कैमरे हैं और मंदिर प्रशासन ने आखिर ऐसी अनुमति क्यों दी, यह भी एक बड़ा सवाल है। तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरीके से जो रिपोर्ट है उसकी तथ्यता प्रमाणित होती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर लालू यादव के खिलाफ सीबीआई केस की मंजूरी मिल चुकी है। लैंड फॉर जॉब मामले में केंद्र सरकार ने इजाजत दे दी है। 18 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया था आप बता दें कि केंद्र सरकार ने सीबीआई को बिहार के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अब केंद्र सरकार ने सीबीआई को बिहार के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, मुख्यमंत्री जो रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। और इसको लेकर अब लगातार सियासत हो रही है। सीबीआई ने यह जानकारी राउज एवेन्यू कोर्ट को दी है और इससे पहले 18 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में जमीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया गया था। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बिहार से जुड़ रहे हैं राजीव सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। सर, जिस तरीके से इस मामले में अब सीबीआई का रुख करने की बात स्पष्ट हो गई है, केंद्र सरकार ने सीबीआई को बिहार के पूर्व सीएम रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ देखा जा रहा है, किस तरीके की सियासत, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार पर भी आरोप लगने की बात सामने आ रही थी, अब क्या कुछ स्पष्ट हो पाया इस बात को लेकर? हाँ, ये तो पूर्व से ही ये था कि ये मामला आज नहीं तो कल सीबीआई और सेंट्रल एजेंसियों के हाथ में आएगी जी, क्योंकि इसमें जो गबन हुए थे, जमीन की जो लूट हुई थी जी, जमीन के बदले लोगों को नौकरी का लालच और बहुत तरह की इसमें हम लोग देखते आ रहे हैं, समय टू समय इसमें हम लोग को जानकारी जो मिल रही है। तो ये पहले से ही ये था कि इसमें जो जमीन का जो गबन हुआ था, ये आगे जो कल सीबीआई या ईडी को ये मामला जाएगा और उसी को देखते हुए ये केंद्र सरकार ने इसे सीबीआई को दिया है कि इससे इसकी सही तरीके से जांच हो सके और कौन कौन लोग इसमें दोषी हैं, क्योंकि ये जमीन का जो है मैंने काफी बंदरबांट किया गया और ये जमीन को लेकर नौकरी का भी देने की बात आई थी। तो ये सबको लेकर ये इन लोगों का पहले से ही ये था कि आज नहीं तो कल ये मामला आएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, कहीं ना कहीं बात की जाए, पहले चारा घोटाला, उसके बाद जमीन मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, लगातार ईडी भी इस मामले में पूछताछ करती रही है, लेकिन अब सीधे सीधे राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले के बाद अब सीबीआई की दखलंदाजी होगी और तमाम नाम जिसमें तेजस्वी यादव और साथ ही लालू प्रसाद यादव, पूरा का परिवार जो है वो संलिप्तता नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर इस मामले में अब किस तरीके से आगे कार्रवाई होगी, क्योंकि सीबीआई जब यहाँ इस मामले में आएगी तो कुल मिलाकर बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। एकदम आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए इस देश की बड़ी विडंबना है कि जब भी जिस भी पार्टी को सत्ता मिलती है उस पद का ये लोग उपयोग करते हैं। ये कम से कम भविष्य के लिए आने वाले नेताओं के लिए एक सबक होना चाहिए।
कि अगर आप पावर में, तो आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के एक सेवक के रूप में, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक के रूप में अपने को प्रेरित करते हैं जी। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो सत्ता में आते हैं वे अपने को राजा बन बैठते हैं और वे चाहते हैं कि हमें कोई बोलने वाला नहीं है, और उसमें जो भी मनमानी करते हैं, चाहे वो अलकतरा घोटाला हो, चाहे पशुपालन घोटाला हुआ हो, या इसी तरह से जमीन घोटाला भी है। तो ये हमारे देश की बड़ी अजीब विडंबना है कि सत्ता में लोग, अहंकार में लोग चूर हो जाते हैं और गलतियां करते जाते हैं। उन सबके लिए एक सबक होगा, और केंद्र सरकार ने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि आने वाले समय में जो नेताओं पर, जो भ्रष्ट नेताओं पर और जो भ्रष्टाचार से लिप्त है, उन पर एक अंकुश लगने की तैयारी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब ट्रांसपेरेंसी के साथ सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करेगी। लगातार इस मामले को लेकर आरोप भी लग रहे थे, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ राजीव सिंह जी, बिहार से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार, और तमाम जानकारी उन्होंने साझा की। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर जहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट को अब ये सीबीआई की तरफ से जानकारी दे दी गई है। 18 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया था। पहली बार कोर्ट ने इस पूरे मामले में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप, अखिलेश्वर सिंह और उनकी पत्नी किरण देवी को भी समन भेजा। तो अब सीधे सीधे लैंड फॉर जॉब मामले में अब केंद्र सरकार ने सीबीआई को आदेश दिए हैं। आगे जो पूरी जांच पड़ताल होगी वो सीबीआई के द्वारा होगी। लैंड फॉर जॉब मामला जो कि काफी विवादित रहा है, उस मामले में अब सीधे सीधे सीबीआई की दखलंदाजी। 12 की बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया हिट के साथ। नमस्कार।